बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरा शहजादी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मैनेजमेंट करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। और इधर नवाज फैमिली के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की तहकीकात बंद। नैब ने नैब तरमीम शुदा एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। शरीफ ट्रस्ट केस में खुफिया तौर पर करोड़ों रुपए वसूली का इल्जाम लगाया गया था। ट्रस्ट के खातों का ऑर्डर और रकूम में गुड़बुड़ की तहकीकात की गई। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी रोक दी गई। विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद की भर्ती की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के 2 उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी। PTI के उम्मीदवार शहरियार अफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहरियार अफरीदी ने 35 कोहाट से उम्मीदवार हैं। शानदाना गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शानदाना गुलजार पेशावर के हल्का NA 31 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। और इधर उस्मान डार की वालिदा को सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने अपील पर समाअत की। ROC ने उस्मान डार की वालिदा रेहाना खान डार और भाभी अरूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। रेहाना डार सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ की कराची से इलेक्शन लड़ने की एक और रुकावट दूर। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। नून लीग रहनुमा दानियार अजीज की बीवी महनाज अकबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह चौधरी, परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज मुतवक्के। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलों पर फैसले का मरहला कल मुकम्मल होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान की वापसी के लिए समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्ले के निशान की वापसी के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। फैसले के बाद 62(1)F में नाअहली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ईसा ने 6 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले के खिलाफ इख्तिलाफ किया। 2018 का समीउल्लाह बलोच का केस ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। समीउल्लाह बलोच केस का ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। कौमी असम्बली के मंजूर शुदा कानून के मुताबिक नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए। दोनों 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहली खत्म होने पर खुश अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। इसी ने इंसाफ किया। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालती फैसले के बाद भी नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। लगता है वजीर आजम बन पाएंगे। अगर इन्हें यकीन होता तो ये इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय पाई। PP को फॉरम कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। फरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, फारूक हबीब और नौरेश शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वकला हसरात पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की उम्मीदवार राहिला मुबशर कलास्ट्रा ने विनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अलिया का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद हैं जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी से जो लड़ने वाली हैं वो राहिला मुबशिर हैं। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी कैंपेन कैसे जारी है और इलेक्शन के हवाले से इनको क्या देखने में आ रहा है, कि क्या समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो है कैसे आप मतलब इनको चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो इलेक्शन के हवाले से ये है कि सारा साल मेहनत होती है, तो लास्ट डेज़ में फिर हमारे वकला साहिबान जो हैं वो फ़ैसला करते हैं कि किसको वोट देकर कामयाब करें। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह ताला वकला हज़रात मेरे साथ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और वोट देके मुझे कामयाब करेंगे। क्या समझती हैं कि कितनी अक्सरियत के साथ आप विन करेंगे? मैक्सिमम जो अल्लाह को मंजूर, इंशाल्लाह लग तो बेहतर रहा है कि इंशाल्लाह अच्छी लीड होगी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आप क्यों समझते हैं कि ये सीट आपको ही मिलनी चाहिए? क्योंकि हमारी फ़ीमेल वकला के लिए भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना एक फ़ीमेल ही सही तरह से जज कर सकती है और बता सकती है। अपने जो बड़े अहदेदार हैं, हमारे सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल्स को भी आगे आना चाहिए और उनको ये मतलब कैरी करना आसान होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं वकला बरादरी की जानिब से कैसा रिस्पांस देखने में आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माशाल्लाह से। जी मज़ीद वकला से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी हम पूरी उम्मीद है, हमारा दूसरा इलेक्शन है, अल्लाह में कामयाबी देगा। वकला भाई हमारे बहुत ताउन कर रहे हैं और जो कुछ मुमकिन हो सकेगा, लेडीज़ वकला, जेंट्स वकला, सब के लिए हम काम करेंगे और अल्लाह को अल्लाह ताला में कामयाबी देगा। जी आप क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहन बहुत मेहनत कर रही हैं, दूसरा साल है और तमाम वकला इनके साथ हैं। हम वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी कर रहे हैं और तमाम दोस्तों को कन्विंस भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये यकीन इनकी जीत जो है वो यकीनी है। हम इसके लिए बहुत पुरुमीद हैं। जी बिल्कुल, हमने राहिला से बात की है। इनका कहना ये है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट है इसमें ख़वातीन को बहुत से मसाइल दरपेश आ रहे हैं। मैं ये इलेक्शन सिर्फ उनके मसाइल हल करने के लिए जीतना चाह रही हूँ। वकला बरादरी की जानिब से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन जो है इंशाअल्लाह ये ही विन करेंगी। और पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट कोशाब डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस राना गुलाम मुश्तबा की क़यादत में धुंध के असरात से महफूज रहने के लिए अवामी शऊर बेदार करने की खातिर भरपूर कोशिश। अवामी समाजी हलकों का जबरदस्त खिराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिलाही आतिफ। पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की क़यादत में धुंध के असरात से महफूज रहने के लिए अवामी शऊर बेदार करने की खातिर भरपूर कोशिशें हैं, जिस पर अवामी समाजी हलकों की तरफ से मुतल्लिका हुकाम बाला को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। इस हवाले से DSP राना गुलाम मुश्तबा की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ वाक़ का इनेकाद करके लोगों को जरूरी आगाही दी जा रही है, वहाँ DSP मौसूफ बज़ात खुद जिला खुशाब के ड्राइवर हज़रात को भी धुंध के दौरान मोहतात ड्राइविंग समेत दीगर हिदायत जारी कर रहे हैं। दरिया असनाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस राना गुलाम मुश्तबा ने ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा कि धुंध का मौसम है, धुंध के हवाले से थोड़ी ब्रीफिंग आपको देना चाहते हैं। धुंध में आपने धुंध वाली लाइटें लगवानी अपनी गाड़ियों में, रोड छोड़ते हुए फॉग लाइट जिसको कहते हैं, येलो लाइट होती है, वो आप लगाएंगे और रिफ्लेक्टर लगाएंगे गाड़ी के दो आगे दो पीछे, इस तरह गाड़ी के दो आगे दो पीछे धुंध वाली लाइटें लगाएंगे। और कोशिश करें कि जब धुंध ज्यादा हो तो उसमें सफर ना करें, दिन के टाइम सफर करें, रात को धुंध ज्यादा हो जाए, ख्याल करेंगे आइंदा। बहुत शुक्रिया राजा नूरिलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। एक्सपायरी अशिया की फरोख्त करने वाले फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए।
फूड सेफ्टी टीम का अलीपुर रोड पर वाक़ सुपर स्टोर पर छापा। 450 किलोग्राम एक्सपायरी खुराक तलब करके जबकि शॉप मालिकान को 40,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। स्टोर मालिकान एक्सपायर्ड अशिया की फरोख्त कर रहे थे। भारी मिकदार में एक्सपायरी डेट अशिया की मौजूदगी पाई गई। फूड अथॉरिटी ने मौका पर पहुंचकर नाकिस खुराक तलब करके मालिकान को जुर्माना कर दिया। तैयारी से तरसील तक के मराहिल की निगरानी की जा रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। और अब रुक करते हैं बहावलपुर का। रावलपिंडी से कराची जाने वाली राना बरादर स्काईवे मुसाफिर बरदार गाड़ी को नौशहरा जदीद के मुकाम पर हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी का नंबर हादसा झांगड़ा इंटरचेंज रोड पर नौशहरा जदीद के मुकाम पर पेश आया। हादसे में मुसाफिर बरदार गाड़ी उच्च डिस्ट्री नहर में जा गिरी। बहावलपुर हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। हादसे में एयर होस्टेस समेत 3 अफराद मौका पर जाँ बहाक, जबकि जख्मियों की तादाद अभी तक वाज़ेह न हो सकी। जख्मियों डेड बॉडीज को फौरी तौर पर बहावल विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 बहावलपुर की बरवक्त कार्रवाई से समेत पूरा स्टाफ मौका पर मौजूद था। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर सदारत इस्लाह की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास में चीफ इंजीनियर महकमा इनहार मोहम्मद अशरफ भट्टी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर वसीम रमजी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर, सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी, डॉक्टर अताउर रहमान मुल्तान डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इजलास में शिरकत थी। मजीद जानते हैं मुल्तान से शेख अरशद अली की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जेर सदारत इजला की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास में चीफ इंजीनियर महकमा इनहार मोहम्मद अशरफ भट्टी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम रमजी, मुल्तान डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इजलास में मौजूद। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि भल सफाई के इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म दिया और कहा कि 11 जनवरी से नहरें बंद होंगी और 15 जनवरी से भल सफाई का आगाज कर दिया जाएगा। भल सफाई से नहरी पानी के बहाव में बेहतरी, टेल के काश्तकारों को पानी मुयस्सर होगा। कमिश्नर आमिर खटक ने डिवीजन में फर्टिलाइजर की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि डिवीजन भर के किसानों की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। दूसरी पानी से पहले फर्टिलाइजर यूरिया की मांग में इजाफा होगा। स्टॉक लिस्टें तैयार की जाएं। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक का रिवायती खश्त भट्टाजात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। अंडे के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएं। कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया चीफ इंजीनियर महकमा इनहार ने कहा कि मुल्तान जोन की 1250 मील तवील 151 नहरों की भल सफाई की जाएगी। चीफ इंजीनियर महकमा इनहार मोहम्मद अशरफ भट्टी ने मजीद कहा कि भल सफाई के कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम रमजी ने इजलास को ब्रीफ देते हुए बताया कि डिवीजन में का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। डिवीजन में पोलियो मुहिम का दूसरा दिन इंसदाद पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की जा रही है। रोड डिवीजन में 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। डिवीजन में एक दिन में 92 मैरिज हाउस की इंस्पेक्शन की गई। 136 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 60,764 इंस्पेक्शन किए। 188 खिलाफ वर्जियों पर 2 एफआईआर दर्ज कराई। 32 ग्राम फोटोग्राफ तराव किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद ने सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग करके डीपी ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। पाकपतन शहर के दाखिली खारजी रास्तों समेत अहम सड़कों और चौराहों पर 160 कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी बना दिया गया। पाकपतन पुलिस एहलकार 24 घंटे कंट्रोल रूम में कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर दिए गए। पाकपतन शहर के 6 लाख से ज्यादा आबादी को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद से पुलिस पर वक्त कार्रवाइयां करके इन्हें कानून की गिरफ्त में ला सकेगी। शहर के ताजिरों ने अपनी मदद के तहत सेफ सिटी का मंसूबा मुकम्मल करके पुलिस के हवाले किया। और अब रुक करते हैं आरिफवाला का। थाना सदर आरिफवाला पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत की हिदायत पर डीएसपी आरिफवाला मलिक तारिक जवेद अमान की निगरानी में थाना सदर आरिफवाला पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमा बशीरा बीबी जोजा मुख्तार अहमद कोम गुज्जर को गिरफ्तार करके कब्जा से 1240 ग्राम चर्स बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज कर दिया।
म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। मुल्तान रोड पर सीवरेज नाला बंद होने पर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। म्यूनिसिपल वर्करों ने कूड़ा करकट उठाना ही बंद कर दिया। चौक सरवर शहीद में मेन मियां वाली मुल्तान रोड का सीवरेज नाला बंद होने की वजह से गटरों के गंदे पानी ने नदी की शक्ल इख्तियार कर ली। बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुश्किल, बीमारियां जन्म लेने लगी। स्कूल जाने वाले बच्चे, नमाजी, शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील चौक सरवर शहीद और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी से फौरी गंदा पानी और कूड़ा करकट उठाने की दरख्वास्त कर दी। सुन्नी उलमा कौंसिल खुशाब के ज़ेरे रहतमाम सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यौम वफ़ात की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में उलमाए कराम समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। सुन्नी उलमा कौंसिल खुशाब के ज़ेरे तमाम सैयद हजरत अबू बकर सदीक अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वफ़ात की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमा मौलाना सैफ रहमान फारूकी और मलिक अब्दुल सितार नैट ने की। रैली पुराना चौक खुशाब से शुरू होकर कलमा चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरकाए रैली से खिताब करते हुए सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमा मौलाना सैफ रहमान फारूकी ने दीन मतीन की इशाअत और तरबीज के लिए खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की दीनी खिदमत को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने सरवर कायनात फख्र मौजूदात सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में वक्त गुज़ारा और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने जानो माल का नजराना पेश किया। उनकी सीरत को नौजवान नस्ल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। रैली से मौलाना मोहम्मद तैयब सईद, अमीर मुआविया और दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।